दोस्तों नमस्कार। दुनिया में प्रति सेकंड सबसे ज्यादा डॉलर कमाने वालों में एक नाम है अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस का। एक रिपोर्ट ये कहती है कि वो हर सेकंड $2,537 कमाते हैं, यानी रुपए में बात करें तो 2.25 लाख रुपए से ज्यादा। और पूरे दिन की कमाई की बात करें ना, 16 अरब 93 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा उनकी एक दिन की कमाई है। अब वही जेफ बेजोस अमेरिकी संसद के निशाने पर आ गए हैं। ये चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी लिखी है अमेरिका की संसद ने, जो अमेजन कंपनी है उसको, उसके सीईओ को चिट्ठी लिखे ये पूछा है आपने कितने अमेरिकी प्रोफेशनल को नौकरी से हटा दिया और उनकी जगह कितने H-1B वीजा पर जो दूसरे देश से आए हैं ना युवा, उनको नौकरियां दी हैं। निशाना भारत है, भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन सिर्फ H-1B लिखा है। तो जो अमेजन के सीईओ हैं उसको चिट्ठी लिखी है और 8 सवाल पूछे हैं टोटल, और विस्तार से जवाब मांगे सभी 8 सवालों का। और अमेजन को निशाने पर इसलिए लिया है क्योंकि इस बार पूरे अमेरिका में ना सबसे ज्यादा जो H-1B वीजा मंजूर हुए हैं वो अमेजन कंपनी को हुए हैं। तो इस चिट्ठी के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। भारतीयों को आगे कितनी नौकरियों में मुश्किलें आने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक सवाल आपके लिए है, क्या ट्रंप और वहां की संसद H-1B वीजा वालों के साथ जो सख्ती करी है या भारतीय युवाओं के साथ जो सख्ती करी है, क्या वो सही है, या कंपनियों को जो प्रेशर बना रही है वो सही है या गलत है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। आप सबको पता है कि ट्रंप ने 10 दिन पहले H-1B वीजा की फीस $1500 थी, सिर्फ 1500, उसको बढ़ाकर कर दिया था $1,00,000। आज डॉलर का जो रेट है ना उसके हिसाब से वो फीस बनती है लगभग 88 लाख रुपए। अब उसी H-1B वीजा पर अमेरिका की सियासत गर्म हो गई है। ट्रंप के बाद अब वहां की जो संसद है उसने कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शुरुआत अमेजन से हो गई है। तो सीनेट की जो जुडिशरी कमेटी है ना, सबसे पावरफुल कमेटी मानो उसको, उसके चेयरमैन है चार्ल्स ई ग्रासली, और उस कमेटी के एक रैंकिंग मेंबर हैं सीनेटर रिचर्ड जे डर्बिन। उन दोनों ने जो अमेजन के प्रेसिडेंट हैं और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड्रू जेसी को चिट्ठी लिखी है। 2 पेज की चिट्ठी है और 8 तीखे सवालों के उनके जवाब मांगे हैं, और इन सभी सवालों पर टाइमलाइन फिक्स कर दिया। सीईओ को 10 अक्टूबर तक लिखित में जवाब देने होंगे। जो सीनेट के जो चेयरमैन है ग्रासली, उसने ये कहा है कि आईटी में जो रोजगार है उसके रुझान हैं वो चिंता वाले हैं कि नौकरियां कम हो रही हैं। वॉल स्ट्रीट ने भी उन्होंने उदाहरण दिया, वॉल स्ट्रीट ने भी कहा कि तकनीकी क्षेत्रों में बेरोजगारी है वो दूसरे सेक्टरों से ज्यादा है। स्टेम कोर्स से जो बच्चे स्नातक कोर्स कर रहे हैं, जो अमेरिका के जो बच्चे स्टेम कोर्स में पढ़ रहे हैं उनको नौकरियां कम हैं, लेकिन जो उनकी तुलना में दूसरे देश के बच्चे हैं उनको नौकरियां ज्यादा मिल रही हैं। तो सीनेट ने यह कहा है कि अमेरिकी टेक कर्मचारियों की जो उच्च बेरोजगारी दर है उसका मूल्यांकन जब उन्होंने किया तो यह खुलासा हुआ कि पिछले कुछ सालों में मतलब अमेजन और उसके बिग टेक सी सूट हैं उनके साथियों ने बड़े पैमाने पर छटनियां की, और जो अमेरिकी युवाओं को नौकरी से निकाला उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी टेक कर्मचारी की जो उच्च बेरोजगारी दर है वो दूसरे सेक्टरों से ज़्यादा है। तो इस तरह की बात उन्होंने कही है, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय मतलब अमेजन से कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, वहाँ से छटनी करी जा रही है, उसी समय आप हजारों विदेशी कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा फाइल कर रहे हो। भाई अमेरिकन आप युवाओं को तो निकाल रहे हो और H-1B के वीजा फाइल कर रहे हो कि हमें बाहर से बंदे चाहिए। 2025 में अब तक 10,044 H-1B वीजा फाइल की थी अमेजन ने, और सारी एक्सेप्ट हो गई, और सब मतलब 10,044 बाहर से अमेजन में नौकरी लग गई। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है। एक कंपनी सबसे बड़ा है, मतलब दूसरी सभी कंपनियों की तुलना में H-1B वीजा इस बार मिले हैं अमेजन कंपनी को। तो जितने भी वहां घरेलू अमेरिकी प्रतिभाएं हैं उन्होंने लिखा है कि आपने जो घरेलू अमेरिकी प्रतिभा उनको तो दरकिनार कर दिया, और दूसरे देश वालों का H-1B वीजा पर बुला रहे हो, उन पर विश्वास कर रहे हो। और अमेजन को जो इन पदों पर मतलब योग्य टेक्निकल जो इंजीनियर हैं कि वो आपने क्यों नहीं ढूंढे? भाई आपने H-1B वीजा पर बाहर से बुलाए, तो यानी आप अमेरिका वालों को मौके नहीं देना चाहते।
तो जो 8 पर्सन हैं जिनके 10 अक्टूबर तक जवाब देने हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला सवाल लिखा है उसने, आप इसको पढ़ो कि अमेजन विदेशी तकनीकी कर्मचारियों को क्यों नियुक्त कर रहा है, जबकि पिछले कुछ सालों में सैकड़ों हजारों अमेरिकी जो टेक्निकल कर्मचारी हैं, इंजीनियर प्रोफेशनल हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया। तो उनके इस सवाल में दम भी है, क्योंकि ऐसा हुआ है। अमेरिका में भारतीयों को अमेजन कंपनी खूब नौकरियां मिली हैं और अमेरिकियों की संख्या घटी है। दूसरा सवाल पूछा कि क्या अमेजन जो है H1B जो फाइल याचिका करती है उससे पहले अमेरिकी को नहीं ढूंढती जो वैकेंट सीट पर है, क्या उस योग्यता वाला आपको अमेरिका का कोई बंदा नहीं मिला? और इस सवाल के आगे ये भी लिख दिया कि इसका जवाब विस्तार से दीजिए। और तीसरा सवाल किया कि अमेजन जो H1B भर्ती विज्ञापन निकालती है, तो सामान्य जो भर्ती विज्ञापन निकाले जाते हैं उनसे अलग सूचीबद्ध करके क्या उसको छिपा लेता है? बहुत बड़ा सवाल है, कंपनी को इस पर जवाब देना महंगा पड़ जाएगा। चौथा सवाल लिखा है, क्या अमेजन ने किसी अमेरिकी कर्मचारी को H1B कर्मचारी से विस्थापित किया है? और इस सवाल का जवाब देने में भी कंपनी को पसीना आएगा। थोड़ी सी भी झूठ बोली तो अमेजन के सीईओ की संसद में पेशी भी हो सकती है। और पांचवा सवाल लिखा, क्या आपकी कंपनी के सबसे बड़े पदों पर H1B वीजा वाले अधिकारी हैं? उनके समान योग्यता वाले आपके जो अमेरिकी कर्मचारी हैं, क्या उनको आप बराबर का वेतन देते हैं, बराबर के क्या आप लाभ देते हैं? और इस सवाल के आगे ये लिख दिया, प्लीज प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स, यानी इसकी स्पेशल में डिटेल देनी है आपको। भाई बाहर वालों को कितनी सैलरी दे रहे हो, इंडियन को कितनी सैलरी दे रहे हो, या दूसरे देश से आए उनको कितनी सैलरी दे रहे हो। और छठा सवाल है, अमेजन में कितने H1B कर्मचारियों की भर्ती की गई और लेवल 1 सैलरी पर कितनों को नियुक्त किया गया, उनमें से कितने कर्मचारी अभी करंट में लेवल 1 पर सैलरी पर काम कर रहे हैं। और सातवां सवाल है, क्या अमेजन में H1B जो कर्मचारी हैं उनको नियुक्त करने वाले ठेकेदार हैं या जो स्टाफिंग फर्म है उनको कोई नियुक्त करता है, कौन उनको आउटसोर्स करता है। आठवां और आखिरी सवाल पूछा है, अमेजन में वर्तमान में जितने भी H1B कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें से कितने कर्मचारी सीधे अमेजन ने भर्ती किए और उनमें उनको क्या अमेजन सैलरी भी देता है या थर्ड पार्टी को ठेकेदार देता है, थर्ड पार्टी को फर्म सैलरी देती है। तो ये सारे 8 सवाल पूछे हैं। ये शुरुआत है अमेजन से हो गई है। अमेरिका की जो उच्च संसद है सीनेट, उसकी जुडिशरी कमेटी के जो चेयरमैन है ग्रासली, उन्होंने अमेजन के सीईओ को चिट्ठी लिखी है। एंड्रयू को अब ये जवाब देना इन सारे सवालों का मुश्किल हो जाएगा। बहुत तीखे सवाल पूछ लिए हैं और आपको पता है कि अमेरिका की संसद में बड़े से बड़े नेताओं की पेशी लग जाती है और सही नहीं मिले, आपने गलत बोला, झूठ बोला, तो आपको फाइन और पता नहीं क्या से क्या पेनल्टी लगा दी जाएगी। यानी कि ट्रंप के बाद संसद ने भी वहाँ की कंपनियों को शिकंजा कसना शुरू कर दिया कि आपको H1B वीज़ा वालों से दूर रखो और जो अमेरिकन टेक्निकल इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, MBA वाले बच्चे हैं, उनको नौकरी पर रखना है। तो ये हालात अभी अमेरिका में पैदा हो गए हैं। आपका इस वीडियो पर क्या मानना है? क्या कंपनियों पर इस तरह का प्रेशर ठीक है या गलत है? कमेंट बॉक्स में लिखें। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दुनिया भर की अपडेट खबरों के लिए पड़ताल टीवी को सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबाओ ताकि अगली खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।